ये खूबसूरत नज़ारा बिग बैंग के बाद का है, जिसमें हजारों दुनिया पैदा हुई। पेट्रोनेस नाम का एक प्लैनेट था जहां 2 सूरज उगते थे। रोबोटोन ने वहां जिंदगी शुरू की। हमने खुद को यही नाम दिया था, रोबोटोन। रोबोटोन के जिस्म मजबूत धातु के बने थे और वो किसी भी हालत में जिंदा रह सकते थे, लेकिन आग वो वाहिद चीज थी जो उन्हें शदीद तकलीफ और मौत देती थी। रोबोटोन का रहनुमा और सबसे पुराने रोबोटोन का नाम शारिटोन था। शारिटोन, इसी नाम से बुलाते हैं सब मुझे, और हमारा मकसद सिर्फ जिंदा रहना है। शारिटोन एक बच्चे को अपना दुश्मन मानता था। नाम था आदम। एक मर्द पर जैकेट चुराने का इल्जाम था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। उसने इल्जाम की तरदीद की और इसरार किया कि तो किसी ने इसके सामान में जैकेट रखी थी या वो खुद ही वहां आ गई थी, लेकिन इसे सजा दी गई। आदम ताज्जुब में था कि जब उन्हें पढ़ाया गया बिग बैंग खुद ब खुद हुआ कुछ नहीं से, तो इस आदमी की बात भी माननी चाहिए थी कि जैकेट खुद से आ गई। सवाल बज़ाहिर मामूली था, मगर जंगल में आग की तरह फैल गया। फैक्ट्री से लेकर चार्जिंग सेंटर, स्कूल से लेकर स्पेस स्टेशन तक, सबकी जुबान पर यही सवाल था। शारिटोन के पास भी इसका जवाब न था और इसी सवाल ने दुश्मनी को जन्म दिया। आदम बच्चों में मशहूर होने लगा और बच्चे आदम के साथी बनकर उसकी सोच को दूसरों तक पहुंचाने लगे और अपने बड़ों से भी सवाल करने लगे। बुनियादी सवाल जो बच्चों में बहुत मशहूर थे कि अगर बिग बैंग से हम पैदा हुए और ये हादसा था, तो अब जिंदा रहने की कोशिश क्यों करें, और क्यों बच्चे पैदा करें कि इन्हें जिंदगी की मुश्किलात में डालें कि जब मरने के बाद कुछ नहीं। दूसरा सवाल कि अगर कुछ नहीं था और खुद से बिग बैंग हो गया, तो फिर इस आदमी को सजा क्यों दी जिसने कहा कि चोरी नहीं की, खुद से आ गया। अगर खुद से कुछ नहीं हो सकता तो बिग बैंग कैसे हो गया? इस आदमी को सजा देना यानी कोई था जो बिग बैंग से पहले था और जिसने वो धमाका किया। अब सालों गुजर चुके थे, लेकिन शारिटोन के पास आदम के सवालों के जवाब तो न थे। इसने आदम के लिए सवाल बनाए कि शायद आदम को लाजवाब कर सके। उसने अपने वज़रा से आदम के सामने रखने के लिए सबसे मुश्किल सवालात लिखने की हिदायत दी। अगर कोई बिग बैंग के पहले मौजूद था, तो वो आज कहाँ है? क्या वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है या वो यूट्यूब का इस्तेमाल करता है? और उसको हम किस नाम से पुकारें? क्या वो एक है या कई? अगर हम उसे मान लें तो हम गुलाम बन जाएंगे, फिर हमारी आज़ादी का क्या? आदम चाहता है कि हम इसके ख्याली खुदा के गुलाम बन जाएं। हमने जवाब दिया कि बिग बैंग एक हादसा था। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। फितरत या नेचर ज़हीन और इर्तिका कर रही है, मगर ये सब आदम को समझ नहीं आता। अब सब तैयार रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमारी आज़ादी को कुर्बान नहीं होने दूंगा। मेरे लिए मेरी आज़ादी, मेरे लिए मेरी मशीनें। मैं नहीं जानता तुझे क्या कहूँ, बनाने वाला या प्रोग्रामर। शारिटोन वाले तुझे खुदा कहते हैं। उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं तो तुझे देखने की जिद करते हैं। वो जानते हैं बनाने वाला अपनी मखलूक के अंदर मौजूद नहीं होता। तेरे होने की दलील है बिग बैंग। अगर बिग बैंग हादसा था तो नेचर कहां से आई और फितरत को समझदार किसने बनाया? बिग बैंग से मादा बना, फितरत मादा नहीं। कैसे मुमकिन है कि बिग बैंग इतना ताकतवर था कि खुद से हुआ, मादा और गैर मादा बना दिए, पर अब नहीं होता? कल के बच्चे हमें सिखाएंगे क्या सही है और क्या गलत। हम ही बड़े हैं। आदम और उसके लोगों ने अमन खराब किया, उन्हें सजा मिलेगी मेरे साथी। ये जंग आजादी के नाम। हर जगह जंग शुरू हो गई। आदम को आग में डाल दिया गया ताकि फिर कोई ऐसी हिम्मत ना करे, और बाकी आदम के मानने वालों को या मार दिया या जेल में डालकर भूखा मरने के लिए छोड़ा। एक एक करके जब आदम के सारे साथी कैद में भूख यानी बगैर चार्जिंग के मर गए, तो शारिटोन
और उसके साथी हैरान रह गए कि हर तरफ आग लग गई और पूरी दुनिया तबाह होने लगी। जनाब शेरिटोन, पूरी कायनात रेजा रेजा हो रही है। आप क्या कहेंगे, क्या आदम का खुदा हकीकी है और क्या वो हमसे नाराज है? इतना सारा सोना। ये सोना किसने चोरी किया? मैं समझाता हूँ। बनाने वाले ने सबको ये समझ देकर बनाया कि वो अपने बनाने वाले को पहचाने और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। मगर शारिटोन और उसके साथियों ने न सिर्फ अपने बनाने वाले से दूरी की बल्कि दूसरों पर जुल्म भी किए। जब शारिटोन के साथियों ने इन सब को मार दिया जो अपने बनाने वाले को पहचान चुके थे, तो बनाने वाले ने पूरी दुनिया ही खत्म कर दी और जन्नत के नाम से नई दुनिया बनाई, जिसमें हर मशीन को जगह दी जो अपने बनाने वाले को पहचानती और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इस पर तो एनिमेटेड मूवी बननी चाहिए। इसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है, और वो जबरदस्त बख्शने वाला है।